68वां अध्याय। ऋषि बोले, देवी जी की इस प्रकार की बात सुनकर दूत क्रोध से लाल होकर वहां से चला आया और असुरराज को विस्तार पूर्वक सभी बातें सुना दी। दूत के वचन सुनते ही असुरराज क्रोधित हो उठा और सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम शीघ्र अपनी सेना के साथ वहां जाकर उस दुष्टा को केस पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ जबरन ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई दूसरा वहां खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष, गंधर्व कोई भी हो, उसे मार डालो। ऋषि बोले, शुंभ की आज्ञा पाते ही वह धूम्रलोचन दैत्य 60,000 असुरों की सेना को लेकर शीघ्र ही चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर रहने वाली देवी को देखा और ऊंची आवाज से बोला, अरे तू शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो तुझे बालों से पकड़कर घसीटते हुए बलपूर्वक मैं ले जाऊंगा। देवी बोली, इसमें संशय नहीं कि तुम्हें असुरराज ने भेजा है। तुम स्वयं भी बलवान हो, बड़ी भारी सेना भी साथ ले आए हो। इस प्रकार की दशा में मुझे बलपूर्वक ले चलोगे तो फिर मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। ऋषि बोले, जब इस प्रकार का उसे उत्तर मिला तो धूम्रलोचन असुर देवी की ओर दौड़ा। तब देवी अंबिका जी ने हुंकार के शब्द से उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों की क्रोध में आई हुई बड़ी सेना तथा अंबिका जी ने एक दूसरे पर तीक्ष्ण मार शक्तियां, वर्षे आदि बरसाने आरंभ कर दिए। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी कुपित होकर भयंकर नाद करता हुआ अपने बाल फटकारता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। उस सिंह ने कुछ असुरों को पंजों की मार से एवं कुछ एक को अपने जबड़ों से तथा कई एक महाअसुरों को नीचे पटक कर दबोच कर और दाढ़ों से विदीर्ण करके मार डाला। कितने एक दैत्यों के केसरी ने नाखूनों से पेट फाड़ डाले। कितने एक दैत्यों को ताल प्रहार कर उनके सिर धड़ से पृथक कर डाले। दूसरों की भुजाएं, सिर आदि छिन्न भिन्न कर दिए। कितनों के पेट फाड़ कर गले के बाल फटकारते हुए सिंह ने रुधिर पान किया। अत्यंत कुपित हुए देवी जी के वाहन बलवान सिंह ने क्षण भर में ही असुरों की बड़ी सेना क्षय कर दी। देवी जी ने उस असुर धूम्रलोचन को मार डाला। देवी जी के वाहन सिंह ने भी सारी सेना का क्षय कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना तब तो उसके क्रोध का पारा चढ़ गया, उसके होठ फटकने लगे। झट शुंभ ने चंड मुंड दोनों असुरों को आज्ञा दी, हे चंड तथा हे मुंड, तुम दोनों बड़ी सेना लेकर वहां आओ, उसे जल्दी से यहाँ लाओ। उस देवी को बालों से खींचकर अथवा बांधकर ले आओ। यदि इस प्रकार उसको लाने में संदेह हो तो युद्ध करो। युद्ध में सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सारे असुर मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा के मर जाने एवं सिंह के भी मारे जाने पर उस अंबिका को बांधकर अपने साथ लेकर शीघ्र मेरे पास लौट आओ। 7वां अध्याय। ऋषि बोले, तदंतर आज्ञा पाते ही चंडमुंड आदि असुर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चतुर्गिणी सेना के साथ चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि पर्वतराज हिमालय की चोटी पर सिंह पर देवी बैठी हुई है और मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। इस प्रकार दैत्य उसे देखकर पकड़ने की चेष्टा करने लगे। किसी ने धनुष चढ़ा लिया, किसी ने तलवार संभाल ली एवं कुछ असुर देवी जी के पास पहुंच गए। तब भगवती भी उन शत्रुओं के प्रति क्रोध में आ गई। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, देवी के माथे पर भौहें तन गईं। तब तो भयानक मुख वाली काली देवी तलवार तथा पास लिए प्रकट हो गईं। उस समय अद्भुत खसा खंवांग धारण किया हुआ था, नरमुंड माला शोभित थी, चीते के चर्म की साड़ी पहने थी, शरीर का मांस सूखा दिखाई देता था, अत्यंत भयानक रूप था, मुख को विस्तार से खोल रखा था, लपलपाती हुई जिह्वा और भी भयानक थी, धसी हुई लाल आंखें थी, गर्जना से सभी दिशाओं को भर दिया था। तब वे बड़े वेग से दैत्य सेना पर टूट पड़ी, बड़े बड़े असुरों की मारती हुई उनका भक्षण करने लगी। उन पार्श्व रक्षकों को
वो अंकुशधारियों को महावत तथा योद्धाओं को घंटों के साथ कितने हाथियों को एक ही हाथ से पकड़कर मुंह में डालने लगी, वैसे ही योद्धाओं को घोड़ों के साथ रथों को एवं सारथियों को मुंह में डाल डालकर अत्यंत भयानक रूप से दांतों से उन्हें चबाती जाती थी। किसी के केस पकड़ लेती तो किसी की गर्दन दबा डालती, किसी को पैरों से दबोच देती तो किसी को छाती से धकेल का मार गिराती। असुरों के द्वारा छोड़े हुए अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़ती जाती और दांतों से पीसती जाती। काली जी ने इस प्रकार बलवान दुरात्मा असुरों की वह सेना कुचल डाली, भक्षण कर डाली। कितने एक असुरों को मार पीट दिया। उस देवी ने कुछ एक तलवार से काट गिराए, कुछ एक खंबांग से पीट दिए गए और कुछ एक दांतों से कुचल दिए। क्षण भर में असुरों की वह सारी सेना मार पीट कर गिरा दी। यह देखकर चंड भयानक काली की ओर दौड़ा। इधर महाअसुर मुंड ने भी महाभयंकर बाणों की वर्षा से एवं शस्त्रों चलाए हुए चक्रों द्वारा उस भयानक आंखों वाली देवी को ढांप दिया। वे अनेकों चक्र देवी के मुख में प्रवेश करते हुए इस प्रकार दिखाई देने लगे जैसे बहुत से सूर्य बिंब बादलों के पेट में समाते जा रहे हों। तब जो जिसके भयानक मुंह के भीतर जिनका देख सकना भी कठिन था, ऐसे दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में आकर भयानक गर्जना करती हुई वह काली भीषण अट्टहास करने लगी। हम करती हुई बहुत बड़ी तलवार लिए वह देवी चंड पर कूद पड़ी। उसे बालों से पकड़कर उसी तलवार से झट चंड का सिर काट दिया। तब चंड को इस प्रकार मारा गया देखकर मुंड देवी की ओर दौड़ा। कुपित हुई काली ने तलवार से मारकर पृथ्वी पर मुंड को गिरा दिया। महाबली मुंड को मारा हुआ देखकर और सेना का नाश भी देखकर बची कुची सेना भयभीत होकर इधर उधर भाग गई। इसके अनंतर काली ने चंड और मुंड के सिर हाथ में ले लिए। फिर भयानक अट्टहास करती हुई चंडिका के पास पहुंचकर बोली, मैंने यह चंड मुंड नामी महापशु आपकी भेंट चढ़ा दिए। अब तो युद्ध यज्ञ में शुंभ और निशुंभ का आप स्वयं वध करना। ऋषि बोले, वहां लाए गए चंड मुंड नामक महादैत्यों को देखकर कल्याणी चंडिका काली से मधुर वचन बोली, हे देवी, तुम चंड मुंड को लेकर मेरे पास आई हो, इस कारण संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। 8वां अध्याय। ऋषि बोले, चंड और मुंड दैत्यों के मारे जाने पर तथा बहुत सी सेना का भी संहार हो जाने पर असुरों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में भारी क्रोध हुआ। उसने संपूर्ण दैत्यों की सेना को युद्ध के लिए आज्ञा दे दी। उसने कहा, आज उदयुक्त नामक 86 दैत्य सेनापति अपनी सेना को लेकर प्रस्थान करें। कंबू नामक 84 सेना नायक भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए यात्रा करें। मेरी आज्ञा से 50 कोटि वीर्य कुल के असुर और 100 धूम्र कुल के सेनापति सेनाओं के साथ कूच करे और मेरी आज्ञा से कालक मौर्य हृदय काल के सभी असुर तैयार हो शीघ्र प्रस्थान करे। भयानक शासन करने वाले असुर शुंभ ने इस प्रकार सहस्त्रों बड़े बड़े दैत्य समूहों के साथ युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान कर दिया। जब चंडिका जी ने देखा कि इस और अत्यंत भयानक सेना को साथ लेकर शुंभ आ रहा है, तब चंडिका ने अपने धनुष के टंकोर करके पृथ्वी आकाश के मध्य भाग को गूंजा दिया। राजन, उस समय देवी का सिंह भी बड़ी भारी जोर से दहाड़ा और देवी जी ने घंटा बजाकर उस गर्जना को और भी बढ़ा दिया। धनुष के टंकोर सिंह की गर्जना एवं घंटे के नाद से सभी दिशाओं के गूंज जाने पर भयानक शब्दों से काली जी ने अपना मुंह खूब फैलाया और गर्जना की। उस शब्द को सुनकर दैत्य सेनाओं ने चारों ओर से आकर देवी सिंह काली को क्रोध के साथ घेर लिया। इसी अवसर के मध्य में राजन दैत्यों के नाश के लिए तथा देवताओं की वृद्धि के लिए अत्यंत बल एवं पराक्रम से संपन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, स्वामी इंद्र आदि देवों की शक्तियां उन्हीं के शरीर से निकलकर उन्हीं रूपों में चंडिका के पास आ गईं। जिस देवता को जो रूप जैसे भूषण तथा वाहन है, उनकी वस्तुओं के से संपन्न होकर वह देवता शक्ति वही रूप धारण कर दैत्यों वह अंशों से जुटे हुए विमान पर आरूढ़ भी
अक्षसूत्र कमंडलू से शोभित थी। सबसे पहले उपस्थित हुई महेश्वर की शक्ति वृषभ पर विराजमान सुंदर त्रिशूल धारण किए, महासर्पों के कंकड़ धारण किए, मस्तक पर चंद्र रेखा सुशोभित भी वह माहेश्वरी शक्ति आई। कार्तिकेय स्वामी की शक्ति हाथ में शक्ति लिए सुंदर मोर पर आरूढ़ गोहरूपिणी कौमारी अंबिका शक्ति दैत्यों से युद्ध करने आई। वैसे ही गरुड़ पर सवार होकर शंख चक्र गदा सार्क एवं खग हाथ में लिए वह वैष्णवी की शक्ति आ गई। यज्ञ वाराह का विचित्र रूप धारण करने वाले विष्णु की वाराह शक्ति वैसा ही शरीर धारण करके वहां आई। नरसिंह जी के समान शरीर को धारण किए, गर्दन के बालों के फटकारने से आकाश के तारों को बिखेरते हुए नरसिंह की शक्ति वहां आ पहुंची। इंद्र की शक्ति इंद्र के समान रूपी हजार नेत्र धारण किए, वज्र हाथ में लेकर ऐरावत गजराज पर आरूढ़ होकर वहां आ गई। तब उन देव शक्तियों से घिरे हुए शंकर जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए शीघ्र से शीघ्र इन असुरों का संहार करो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक सैकड़ों गिदड़ियों की भांति हूँ नाद करती हुई बड़ी चंडिका शक्ति प्रकट हो गई। तब उस अपराजित देवी ने धुएं जैसी जटा वाले शिव से कहा, भगवान आप दूत बनकर शुंभ निशुंभ के पास जाएं, वहां जाकर उन महाअभिमानी शुंभ निशुंभ दानवों को तथा युद्ध में आए हुए दूसरे दानवों को भी कहें कि हे दानवों, यदि तुम लोग जीना चाहते हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र प्राप्त करें, सभी देवता यज्ञ भाग पाएं और तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि तुम्हें कुछ बल का अभिमान हो और युद्ध की अभिलाषा हो तो आ जाओ, तुम्हारे मांस से यह मेरी योगिनियां तृप्त हो जाएं। इस दूतत्व में शिवजी को ही देवी जी ने नियुक्त किया। वह शिव शक्ति संसार में शिवदूती इस नाम से विख्यात हुई। जबकि शिव द्वारा कथित देवी जी के वचन उन महाअसुरों ने सुने तो वहां महाक्रोध में आ गए और जहां यानी देवी स्थित थी उस और बढ़ने लगे। वहां कुपित होकर उन देव शत्रुओं ने बाण शक्ति दृष्टि आदि आधुओं से देवी जी पर पहले वर्षा करना आरंभ कर दिया। तब टंकोर करके धनुष द्वारा पेने बाण छोड़कर देवी जी ने ही खेल में उनके फेंके हुए बाण शूल शक्ति परशु आदि अस्त्रों को काट डाला। फिर काली भी उनके सामने होकर शत्रुओं को शूल के प्रहारों से चीरती फाड़ती खंबांग से कुचलती मारती विचरण करने लगी। इधर ब्रह्मा जी शक्ति भी जिस ओर दौड़ती उसी और अपने कमंडलू का जल छिड़क देती, जिससे शत्रुओं का पराक्रम एवं तेज नष्ट हो जा रहा था। इस प्रकार माहेश्वरी शक्ति ने त्रिशूल द्वारा, वैष्णवी शक्ति ने चक्र द्वारा एवं अत्यंत अकोपना कुमारी शक्ति ने शक्ति द्वारा उन दैत्यों का क्षय करना आरंभ कर दिया। इंद्री शक्ति के वज्र गिराने से सैकड़ों दैत्य दानव विदीर्ण होकर रुधिर के पनाले बहाते हुए पृथ्वी पर गिरने लगे। 12 ही शक्ति ने तो कुछ एक को तुड़ प्रहार से मार गिराए। कितने इंद्री ने गधा द्वारा उस असुरराज की ताड़ना की। वैष्णवी के चक्र से सत होने पर उसके शरीर से जो ही रुधिर सावर हुआ उससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए, जिनके संपूर्ण जगत भर गया। कुमारी ने शक्ति से उसे मारा। वारिक ने तलवार से, माहेश्वरी ने महाअसुर रक्तबीज का त्रिशूल से हनन किया। उस दैत्य ने भी गदा द्वारा सभी मात्र गणों को पृथक पृथक मारा। उस समय रक्तबीज बड़े क्रोध में समाविष्ट था। शक्ति शूल आदि आधुओं से कई बार विक्षत होने पर उसके शरीर से रक्त प्रवाह के पृथ्वी पर गिरते ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हो चुके थे। दैत्यों की रुधिर से उत्पन्न उन असुरों से सारा जगत व्याप्त हो गया। तब तो देवता अत्यंत भयभीत हो गए। देवताओं को डरा हुआ एवं उदास देखकर तब शीघ्र ही चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपना मुंह तुम और विस्तार से फैला दो। मेरे शस्त्र के पात से गिरने हुए रुधिर बिंदु तथा बिंदुओं से उत्पन्न महादैत्यों को अपने वेगवान मुख द्वारा खाती जाओ। युद्ध भूमि में रुधिरोत्पन्न इन महान दैत्यों की भक्षण करती हुई तुम घूमती रहो, तभी उस दैत्य का रुधिर क्षीण होगा। इसी प्रकार इसका क्षय होगा।
तुम्हारे द्वारा इस प्रकार खाए जाने पर भी यह भयानक नए दैत्य पैदा नहीं हो सकेंगे। इस प्रकार कहकर चंडिका जी ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। फिर काली जी ने रक्त बीज का रुधिर मुख से ग्रहण कर लिया। उस दैत्य ने भी चंडिका पर गदा चलाई, किंतु उस गदापात द्वारा चंडिका को कुछ थोड़ी सी वेदना न हुई। रक्त बीज के क्षत शरीर से तो बहुत सा रुधिर गिरने लगा। उसे चामुंडा मुख द्वारा पीती गई और जो रक्तपात से दैत्य उत्पन्न हो गए थे उन्हें भी मुख में डालती गई। इस प्रकार चामुंडा ने सभी असुर खा डाले और रक्त बीज का रुधिर भी पी डाला। तब देवी ने शूल, वज्र, बाण, तलवार, रिष्टि आदि आयुधों से रुधिरहीन उस महाअसुर रक्त बीज को मार दिया। हे राजन, इस प्रकार शस्त्र समूह के प्रहार से आहत होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, इसकी मृत्यु होने पर देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। मातृगण उन असुरों के रुधिर पान के मद से उन्मत्त होकर नृत्य करने लगे। जय